everyone, my name is Pulkit and welcome to my YouTube channel एस्थेटिक दैया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबका फेवरेट है। सबको सिक्स पैक एब्स चाहिए, सबको अपना लीन बॉडी चाहिए, बट ड्यूरिंग दिस फैट लॉस हम बहुत सारी मिस्टेक करते। यूजुअली एवरी अदर गाय ये मिस्टेक करता है, इसलिए 99.9 पीपल्स का फैट लॉस हो ही नहीं पाता है। अब करते क्या है, सी वट यू फील लाइक, ये जो एब्डोमेन है ये हमारा चेस्ट, बैक और बाइसेप्स के अलावा ऐसा मसल्स है जो सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करता है, बट ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल जेनेटिक्स फैट लॉस हो सकता है कि एब्डोमेन पे किसी के ज़्यादा हो, किसी के कम हो, बट फैट ओवरऑल बॉडी पे ही स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करता है फैट। अब ये हमारा सबसे पहले एब्डोमेन पे ही क्यों आता है? ये फैट एब्डोमेन पे इसलिए आता है क्योंकि ये लीस्ट एक्टिव मसल ग्रुप है। अब हम चलते हैं तो हमारे लेग्स एक्टिव रहते हैं, हाथों को भी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फैट नहीं आता है। अब आप फेस पे फैट आ जाता है तो फेस के लिए आप क्या क्या कोई एक्सरसाइज करते हैं, बट स्टिल ड्यूरिंग योर फैट लॉस डाइट आपका फेस से भी फैट ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर आपको प्रॉपर फैट लॉस करना है, इफेक्टिवली अपना फैट लॉस करना है, तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा अपने एब्डोमेन को लेकर। ये कोई फैट स्टोरिंग बॉडी पार्ट नहीं है लाइक योर चेस्ट, बैक और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ये भी एक मसल ग्रुप है, इसको भी उतने ही सेट और रेप्स देने हैं जितने आप अदर मसल ग्रुप्स को देते हैं, सो डैट ये अच्छे से ग्रो हो पाए। और हफ्ते में ये नहीं है कि आप इसको डेली कर रहे हैं। आफ्टर योर वर्कआउट यू आर डूइंग कार्डियो, यू आर ट्रेनिंग योर एब्डोमेन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको वीक में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप ट्रेन कर सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट पर फोकस रहें, अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं, कार्ब्स को और फैट को कम करें, तो आपको इफेक्टिवली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका बहुत इजीली आपका फैट लॉस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ज़्यादा ओवर ट्रेन करेंगे, कुछ टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि आपका हो नहीं रहा है, तो आप डाइट को भी छोड़ देंगे और एक्सरसाइज को भी छोड़ देंगे। तो बेटर यही है कि आप इसको एक मसल ग्रुप, एक इसको माइंड में डालिए कि ये एक मसल ग्रुप है, मेरे को बाइसेप्स बनाने हैं, मेरे को अब एब्डोमेन को अच्छे से ग्रो करना है, मेरे को एब्स अच्छे से लाने हैं। तो उस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो थिक अपर पहन के आते हैं। अब बहुत लोगों को लगता है कि आप जितना स्वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। ये भी सबसे बड़ी मिथ है, उससे कुछ नहीं होता है। जो हम स्वेट करते हैं वो हमारी बॉडी की अबनॉर्मल कंडीशन होती है। हमारी बॉडी में स्वेट इसलिए आता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो गया है, तो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए स्वेट करते हैं। और स्वेटिंग करने का मतलब है कि हमारी बॉडी बहुत ही एक अनकंफर्टेबल जोन में है। सो एक सफोकेटेड एरिया में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और थिक कवरिंग पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये आपको ये फीलिंग आ सकती है कि आपका फैट ज़्यादा लूज हो रहा है क्योंकि वो स्किन थिन हो जाती है, इसलिए आपको ये फील होता है, बट ऐसा नहीं है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ही आपका स्वेट ड्राई डाउन होगा आपको फिर से वही फील होगा कि वही फिर फैट है। सो ये थिक कवरिंग पहनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपने नॉर्मल जो वियर है उसको पहनिए और अच्छे एक एरिया एनवायरनमेंट में आप अपने आप को ट्रेन करें। ज़्यादा स्वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वर्कआउट की इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है, ना कि ज़्यादा स्वेट करना है। ज़्यादा स्वेट करेंगे आपसे एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और मैं जो पर्सनली जो मैं करता हूँ, मैं तो एसी के एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाऊँ, ना कि स्वेट की वजह से मैं अपना वर्कआउट का इंटेंसिटी कम कर दूँ। अगर स्वेटिंग करने से ही अगर आपका फैट लॉस होता तो आप समर्स में बाहर दौड़ लगाओ, क्या ज़रूरत है जिम जाने की। बाहर दौड़ लगाओ और धूप में बैठो। अब ज़्यादा बहुत स्वेट करोगे तो आपका फैट लॉस बैठे बैठे ही हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। फैट लॉस आपके डाइट से होता है और वर्कआउट से हम अपनी कैलोरी जो बर्न कर रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ा देते हैं, सो डैट हम कैलोरी डिफिशिएंट अमाउंट में चले जाएं और ओवरऑल फैट लॉस हो जाए। सो इस चीज़ को अपने माइंड में डालिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप एब्डोमेन को भी एक लाइक एनी अदर मसल्स, उसको भी एक मसल ग्रुप समझें। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है, ना तो आपको इसको ओवर ट्रेन करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेन करना है, 4 से 5 सेट लगाने हैं, ईच सेट वुड बी ऑफ योर 15 to 16 reps, और अपनी डाइट पे ज़्यादा कंसंट्रेट रहना है। प्रोटीन इनटेक ज़्यादा रखनी है और कार्ब्स और फैट की इनटेक कम रखनी है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि थिक कवरिंग पहन के अपना कार्डियो वगैरह नहीं करना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़्यादा स्वेट करेंगे, बट स्वेटिंग डजेंट मीन यू आर डूइंग हाई फैट लॉस। सो थिक कवरिंग पहन के अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना है। एक एयर इन्वायरमेंट में हाई इंटेंस वर्कआउट करने की ट्राई करनी है आपको। और वेजिटेरियंस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप 200 ग्राम तक प्रोटीन अपनी वेजिटेरियन डाइट से ले पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।